एक पत्थर आपकी तरफ से चले, गाड़ी में आपके पत्थर हो, और उसके बाद यहाँ विधायक या एक मिनट सारी बात मैं प्रशासन के दृष्टिकोण से ही कहूँगा। मेरा सर 24 वर्ष हो गया, मैं शांति समिति की बैठकों में आता हूँ, सूचना पर आता हूँ, कभी कभी व्यवस्था कारण नहीं आ पाता हूँ। कुमार भैया जब अध्यक्ष थे 2001 में, उसमें शांति समिति से सूचना मिलना शुरू हुआ, उसके बाद जो परंपरा शुरू हुई। इस बार का रामनवमी थोड़ा बदला है। अभी कुछ वक्ता बता रहे थे कि थोड़ा हम लोग विलम्ब चल रहे हैं। विलम्ब क्या चल रहे हैं कि अब तक 8-10 दिन बचा हुआ है। पहले ही थाना की तैयारी शुरू हो जाती थी और कई थानों से फोन आता था। पहले 3-4 थाने, जब 5-6 थाने हो गए तो पिलावल से भी बनाता था, पूरा से भी बनाता था। हम लोग शांति समिति का बैठक कर रहे हैं, आप लोग आइए। तो अभी मतलब 2 मंगला जुलूस गुजरने के बाद ये बैठक हुई। हमको लगता है थोड़ा विलम्ब हो रहा है। दूसरा, जो कुछ सजेशन की बात कही गई, सजेशन के बाद तो पहले कुछ भूमिका सर हम बताएंगे। हम आज से 18 साल पहले सर रामनवमी महासमिति का अध्यक्ष थे सर 2007 में। उसमें हम लोग के वरिष्ठ थे, राजकुमार भैया थे, अभी प्रमोद भैया इस बैठक में नहीं है, पूर्व महासमिति के अध्यक्ष थे। सभी अखाड़ों की इच्छा थी कि नवमी का भी मार्ग खुले, तो हम लोग पूर्व के अध्यक्षों से चर्चा किए, प्रमोद भैया से भी चर्चा किए और शांति व्यवस्था से बातचीत करके, प्रशासन से भी बातचीत करके, तो शांति से बातचीत करके, आपसी सौहार्द करके, आपस में विश्वास जता के कितना अच्छा काम होता है। तो उस तरीके का हम लोग, उस समय कैमरा भी नहीं था, सीसीटीवी, उस समय किसी प्रकार का कोई अलग अलग मंच भी नहीं लगता था, उसमें ड्रोन कैमरा भी नहीं था, और उसमें जितने सारी चीज़ें जो है अभी आधुनिकता के दौर में सब चीज़ सब कुछ स्पष्ट है, सच्चाई सब लोग जानते हैं। उस समय चुनौती बहुत ज़्यादा थी, फिर भी यहाँ सब लोग रवि जी, अक्षर रवि जी सब बैठे हुए हैं, सारे लोग अखाड़े के लोग। तो हम लोगों ने नवमी भी अखाड़ा क्लब जो है समय पर निकाले, वहाँ पास कराए। तो शांति व्यवस्था आपस में सामाजिक सौहार्द के साथ है। अभी केवल हम यही सजेशन देना चाहते हैं कि पहला कि कल का जो मंगला जुलूस था, तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि पिछला मंगला जुलूस में 6 क्लब था और कल का मंगला जुलूस में 16 क्लब था, तो भीड़ ज़्यादा थी। रामनवमी एकदम बिल्कुल नवमी का माहौल था, काफ़ी अच्छी भीड़ थी, अच्छा से सब चल रहा था। आगे कहानी आप लोग सब जानते हैं, सब आप लोग वो विषय पर हम नहीं जानना चाहते, हमको उस पर नहीं जाना। बात विषय यही है कि सजेशन में पहला नंबर ये कि मैं पहले एक बार घूमता हूँ, बाकी जो क्लब का जो मुझे लगता है, मेरा जो तरीका है, तो मैं पहले घूमता हूँ, सारे क्लब में देखता हूँ। मुझे लगता है कि किस क्लब में मुझे रुक के कंट्रोल करना चाहिए या फिर कहाँ कुछ है, सजेशन मुझे देना चाहिए। तो पहला सजेशन जो मुझे ये लगा, जो कल बैरियर लगा हुआ था, वो दिख ही नहीं रहा था कि बैरियर है कि नहीं बैरियर है। मतलब तो हमको पहला सजेशन है कि अगर बैरियर रात में लगाते हैं, तो अगर आप लोहा का बैरियर लगाते हैं चाहे लकड़ी का बैरियर लगाते हैं, आप उसमें रेडियम लाइट जो है साट दीजिए, आप उसमें रेडियम लाइट साट दीजिए, तो वो चमकेगा, तो दूर से लोगों को लगेगा हाँ यहाँ बैरियर है, इसका फिर आपका दिशा है। दूसरा जो सजेशन है कि रामनवमी है, ये अभी कुछ देर पहले एक शब्द आया है दुर्भाग्यपूर्ण, तो हमारे लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग रामनवमी मनाते हैं, इसके लिए जीते मरते हैं और वर्ष भर हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। हम लोग सारे कार्यक्रम पोस्टपोन कर देते हैं कि 1 महीना हमको कहीं नहीं जाना है। और हम लोग रामनवमी, सबसे पहले ईमानदारी की बात कि मैं पूरा अध्यक्ष हूँ, मैं ईमानदारी से अपने पर नियंत्रण रखूंगा। मेरे संपर्क में जितने लोग आएंगे मैं उसको नियंत्रित रखूंगा। अपने अखाड़े, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी या जहाँ भी मैं जाऊंगा मैं उसको नियंत्रित रखूंगा। ये अपना व्यक्तिगत संकल्प है। दूसरा ये कि ये जो शब्द आता है कि संवेदनशील क्षेत्र, तो संवेदनशील क्षेत्र रामनवमी में कौन सा जगह होता है ये सबको मालूम है। तो संवेदनशील क्षेत्रों में पहले तो बिजली व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, और अगर किसी प्रकार का अगर उस तरीके का अगर तैयारी नहीं है तो पहले तो जनरेटर की व्यवस्था किया जाए, और संवेदनशील क्षेत्रों में हाई मास लाइट का जो है व्यवस्था किया जाए, और रात्रि में भी जो है ड्रोन कैमरा घूमते रहे। रही बात है कि मैं किसी समुदाय विशेष पर मैं आरोप नहीं लगाता, मैं यही कहता हूँ कि जहाँ कहीं भी जिस भी क्षेत्र में पत्थर है, जहाँ किसी के भी छत में पत्थर है, छत का कोई ये नहीं रहता है कि हाँ भाई ईटा का कोई धर्म नहीं होता है या पत्थर का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उसको चलाने वाला का धर्म होता है, और उसी में फिर बाधा बवाल होता है। तो जो सजीव व्यक्ति होता है, जो लिविंग जो व्यक्ति होता है, वही निर्जीव चीज़ों से जो विवाद उत्पन्न होता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी पत्थर है, सीसीटीवी सब देख करके, उसके जितने भी जो ड्रोन कैमरा से देख करके, अभी भी तैयारी में लेट नहीं हुआ है और शांति से सब निकलेगा।
सारी चीजें सब बेहतर तरीके से होगी। अभी मंगला भी बाकी है, नवमी भी है, सप्तमी भी है, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारा कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि हमें स्वतः जो है नियंत्रित रहना, स्वतः नियंत्रित रहना है। रही बात है कि मैं प्रशासन को भरोसा देता हूँ, यहाँ जितने भी अखाड़े लोग हैं, सारे जो लोग हैं, सारे अखाड़ों का भी मुझे हम लोग का भी जाना है। समय कम है, जब जैसे आप लोग का भी अगर समय कम है तो हम लोग का भी समय कम है, क्योंकि 8-10 दिन है, इसी में 2-3 दिन लग जाता है। अगर मान लीजिए कल शांति से होता है तो दूसरा काम होता है। अखाड़ों की मीटिंग होती है, शांति समिति का अलग अलग थानों में मीटिंग होती है, और अलग अलग लघु अखाड़ों की मीटिंग होती है, अलग की अलग तैयारी होती है, झांकी बन रहा होता है। अब सारे अखाड़े के लोग इंगेज हो गए, सारे लोग पूछ रहे हैं क्या हो रहा, नहीं हो रहा, आगे क्या होगा, नहीं होगा। तो इस तरीके का जो भ्रम की स्थिति वो दूर होनी चाहिए और तत्काल सारे। और दूसरा हमारा कहना है कि जितने भी थाना क्षेत्र में जितने भी अखाड़े हैं उसका भी बैठक होना चाहिए, उनकी भी जरूरत है। रूट का जो समस्या पहले चर्चा हो जाना चाहिए, उसकी तैयारी पहले हो जाना चाहिए। और अगर पुलिस के बल अगर पर्याप्त लगता है या राज्य पुलिस से लगता है कि थोड़ा सा उसका चेहरा के लेकर के कहीं किसी से वो प्रभावित हो सकता है, तो मुझे लगता है केंद्र से CRPF और BSF का भी सहयोग लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।